हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशुदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज है सेकंड नवरात्रा। तो कल ट्राइपॉड टूटने की वजह से कुछ ज़्यादा शूट नहीं हो पाया था और आज मैं बहुत जल्दी की उठ गई थी। मैंने सोचा मॉर्निंग में ही जल्दी पूजा कर लूँगी, लेकिन फिर काकू कहने लगी मेरे को स्कूल भी जाना है। मैंने कहा अब सबका लंच बना के एक बार पहले नहा चुकी थी, फिर लंच बनाया, फिर मैंने कहा आराम से पूजा करूँगी क्योंकि कथा नहीं पढ़ पाऊँगी यदि मैं जल्दी जल्दी इनके साथ करूँगी। तो मैंने कहा पहले इन्हें भेज देते हैं। और सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे काम भी कर लिए, घी वगैरह भी निकाल दिया। मैंने कहा अब आराम से करूँगी, टाइम हो रहा है 9:30, तो अब करूँगी मैं पूजा आराम से बैठ के, क्योंकि अब मेरे पास कुछ ज़्यादा काम है नहीं है। मैंने सब काम कर दिए, सब्जी वब्जी सब बना दी है। अब मैं आराम से रिलैक्स होकर पूजा करूँगी। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शूट कर लेते हैं। गाइस, मैं बना रही हूँ अपनी चाय। तो अभी मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ। वैसे मैंने नमकीन बना रखी थी, पर मेरा मन नहीं है खाने का, सिर्फ चाय पीऊँगी। हालांकि मैं खाली चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, गले में ना खराश बहुत ज़्यादा है। खराश इन द सेंस में क्या बोलूँ, मतलब धसका सा है। और मैंने तो ना डॉक्टर को भी चेक करा लिया इस डर से ही। हस्बैंड ने कई दिन पहले से ही कह रहे थे कि तू चेक करा ले एक बार, कभी कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं बन रही है। फिर मैं वहाँ भी चेक करा के आ गई, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे साथ ना डॉक्टर भी यही कह रहा था, डस्ट वाली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे साथ। अब जो डस्ट घुसी है ना इस बार, तो सच बता रही हूँ, निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। और देखो इस तरीके से ना तो कफ है ना कुछ है, लेकिन धसका बहुत ज़्यादा है। और जब रात को सो जाऊंगी ना, एक भी बार नहीं उठ सकती है खांसी, एक भी बार। सो गई तो सो गई। और दिन में जैसे काम सुबह उठते उठते भी नहीं होगी, और जैसे ही धीरे धीरे दिन बढ़ता रहेगा ना, पता नहीं क्या होता है मेरे को। मतलब जैसे मैं झाड़ूंगी, कुछ झाड़ू वाड़ू लेके चलूंगी ना, वैसे मुझे फिर धसका सा। अब मैं कैसे करूँ, क्या पूरे दिन ही मास्क लगा के रखे करूँ, समझ नहीं आ रहा है मेरे तो कुछ भी। और मुझे यही करना पड़ेगा कि मास्क लगाना ही पड़ेगा, आदत में, हैबिट में रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यदि जीना है, डॉक्टर ये कहता है यदि तुम्हें जीना है तो तुम्हें मास्क लगाना ही पड़ेगा। ये हाल है। मतलब आरती भी सही से नहीं हो पाई, बार बार बीच में धसका सा उठा था। कल तो काकुल नहीं करी थी आरती, वो करती नहीं है। मैं कहती हूँ करनी आनी चाहिए, आरती करा करो दोनों बहन भाई अच्छे से। पता नहीं क्यों उनके अंदर है नहीं। हालांकि मैं बहुत अच्छा गा लेती हूँ, मेरे को बहुत अच्छी आती है आरती। पहले अपने मायके में नहीं गाती थी, शर्म की वजह से, पता नहीं क्यों शर्म सी महसूस होती थी। लेकिन बहुत धीरे धीरे आवाज़ में, मैंने कहा थोड़ा तेज़ गाया कर, जब तक गाओगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। आरती तो भगवान जी की, तो तुम्हें आनी ही चाहिए, गानी ही चाहिए हमेशा। और मुझे तो ना शुरू से ही शौक था, हमेशा गुनगुनाने का शौक था बहुत ज़्यादा। मैं क्लास वगैरह में भी बहुत गुनगुनाती थी पहले, मेरी फ्रेंडों को पता है, बहुत ज़्यादा गाना गाने का बहुत शौक था मुझे शुरू से ही। ऐसी बात नहीं है, यही मतलब ट्रेडिशनल गाने, हाँ मुझे फिल्मी गाने गाने का भी बहुत शौक था। और बहुत अच्छी लय में गाती थी मैं, गाने बहुत पसंद आते थे सबको जब गाती थी क्लास में। जैसे जो मेरी फ्रेंड थी बोलती थी कभी कभी हाँ गा तो। अब तो सब कुछ। लेकिन हाँ, यहाँ भी सब मेरे से अधिकतर लोग कहते हैं गाने के लिए, अच्छे लगते हैं उन्हें मेरे गाने। और आई थिंक मेरी आवाज़ भी। तो कभी सुनाऊंगी आपको। खाने कोई बात नहीं, उसको सेब काट के दे के आओ, उसको ये करके दे के आओ भैया, दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी तो। और फिर खाते भी नहीं है, ये नहीं है कि ला रही है मम्मी काट के तो खा लें, नहीं, क्यों लाई हो, ये क्यों लाई हो, ये किसी ने कहा था इतना खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। बस मैंने कहा सही है। मैंने कहा बस कह रही थी नवरात्र पर, मैं कहा बस हाथ जुड़वा ले मेरे से, मैं काफ़ी हूँ। माता रानी रखवाएगी तो जरूर रखूँगी। वैसे मेरे से किसी ने कहा है तुलसी में गांठ लगा के आ जा, मेरी मम्मी ने ही कहा है, किसी ने क्या, मेरी मम्मी ने कहा है कि तुलसी में गांठ लगा के आ जा। तो मैंने लगा दिया है। अब देखती तुलसी माता कितनी मेरी मेहर करती हैं, मुझे रखने देती हैं या नहीं रखने देती हैं। देखो रखूँगी तो पूरे, लेकिन बस वही है बीच में पूजा ना छूट जाए मेरी, बस ये डर है मेरे को। इसलिए मैंने ना इस बार अखंड जोत कह के जलाई भी नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे ही जोत
प्रज्वलित करी है, क्योंकि मैं अखंड ज्योत ऐसी होती है ना, फिर उसे हम बुझने नहीं दे सकते बिल्कुल भी। तो क्योंकि हस्बैंड भी स्कूल चले जाते हैं, काकू भी स्कूल चली जाती है, बार बार कौन उसको मतलब देखेगा। इसलिए मैंने, जब तक मैं ठीक हूँ, ईश्वर करे मैं ठीक ही रहूँ 9 दिन तक, तो बिल्कुल भी कुछ भी ना हो मेरे को, कन्या बिठा के चाहे कुछ भी हो जाए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब तक कुछ ना हो, तो बस यही है कि ठीक हूँ तो जोत बराबर जलेगी जलेगी, कुछ नहीं होगा जोत को। अदरवाइज़ कुछ हो गया तब ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और कल मैंने बनाए थे पकौड़े, कुट्टू के आटे के पकौड़े, और आलू फ्राई करे थे। हाँ और दही थी, दे दिए थे बच्चों ने खा लिए थे। और कल मैंने कुट्टू का आटा ना बहुत दिनों बाद यूज़ करा है। खड़ी हो जाऊँगी ना अब तो, बस मेरे साथ पता नहीं। अभी मैं छत से होके आई हूँ ना, तो पौधे ना एकदम सूख गए थे, कल पानी नहीं दे पाई थी मैं उनमें। और ऊपर वाली ऐसी है नहीं है कि कभी सारे पौधों में पानी दे दे, वो पता नहीं क्या है उनको प्रॉब्लम, मुझे समझ नहीं आता। 1-2 पौधों में पानी दे देंगी, पता नहीं क्या उन्होंने लगा रखे हैं वो पौधे, मुझे यही समझ नहीं आता। वो 2 पौधों में पानी दे के आ जाएंगी, बाकी चाहे सारे पौधे सूखे पड़े रहें, नहीं कोई मतलब नहीं है उन्हें। सोच रही हूँ वो बनाऊँ साबूदाने की टिक्की, तो मैं भिगो देती हूँ उसको, आपके सामने ही भिगो देती हूँ अभी। हाँ क्योंकि और व्रत का खाना तो ऐसा है ना, जब तक मैं 9 दिन व्रत रखूँगी, बच्चे खाएंगे ही खाएंगे 9 दिन व्रत तक। जब तक मेरा व्रत है तब तक वो खाएंगे। वैसे मैं हमेशा ही उनके लिए हमेशा ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। कल तो खैर उनका व्रत था तो ज़्यादा बनाया था। कल सोनू भी जल्दी कल सोनू ने व्रत रखा था, पता है बड़ा अचंभे वाला काम हो गया। उसने फर्स्ट बार कहा कि मुझे व्रत रखना है। आई थिंक पता नहीं किस लिए रखा है, मुझे नहीं पता ना, मैंने पूछने की कोशिश करी। बस मैंने तो यही समझाया उसको कि व्रत रखना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि चाहिए कि तुम किसी से झूठ ना बोलो, कभी किसी के साथ बुरा मत करो, बस यही काफ़ी होता है। व्रत रखने से कुछ नहीं होता, मन की इच्छा साफ होनी चाहिए। मुझे तो आदत है बहुत पहले से, कुंवारेपन से ही मैं बहुत पहले से रहती हूँ। हो सकता है शायद मैंने एक आध बार छोड़ दिए हूँ, छोड़ दिए भी होंगे तो मैं कह नहीं सकती, एक आध बार छोड़ भी दिए हूँ, लेकिन पहला आखिरी तो शायद मैंने कभी भी नहीं छोड़ा। हस्बैंड भी मना कर रहे थे कि नहीं तू मेडिसिन खा ले 2-4 दिन तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं लेके भी आ गई उस दिन रात को मेडिसिन, खा पी ली उस दिन रात को, तो खा ली थी। तो मेरा मन नहीं मान रहा था, शाम को हस्बैंड थे भी नहीं, हालांकि उस दिन ना उन्हें स्कूल में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। कुछ पेपर वगैरह चेक करने थे, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैं ना अपने आप ही चली गई थी। मैंने कहा जब तक ये आएंगे तब तक मैं ले आऊँगी, क्योंकि इनके साथ जाऊँगी तो ये मना करेंगे मुझे ज़रूर। तो मैं अकेले जाके सामान ले आई थी, क्योंकि मन नहीं मानता जब हम रहते हैं, अजीब सा लगता है। मतलब दीदी आज मैं व्रत ना रखती ना, मतलब कल का रख लेती हूँ, आज रख लेती ना, और सबको देखती हूँ ना रखते हुए, तो फिर मैं बहुत सबको क्या देखती हूँ, मुझे नहीं पता कौन रखता है कौन नहीं रखता है। लेकिन ये जो वाइब्स होती है ना बड़ी अच्छी होती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये जब दिन आते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। और पितृपक्ष वाले दिन आते हैं ना, उसमें सच बताऊँ बहुत मतलब अजीब अजीब से लगते हैं उस टाइम। एक तो हस्बैंड बीमार अभी थे, पितृपक्ष वाले टाइम में काफ़ी बीमार थे। मैं ये नहीं कह रही अच्छे नहीं होते हैं, देखो हर किसी को जाना है दुनिया से, कोई ऐसा नहीं है, कोई अजर अमर का वो प्याला पी के नहीं आया ऊपर से कि जिसको जाना नहीं है। बस यही है कि थोड़ी सी ना ये दिन ना ऐसे होते हैं, रूखे रूखे सूखे सूखे से होते हैं ना, इनमें कहीं मन लगता है और अच्छे भी नहीं लगते हैं ये दिन। ना कुछ बनाने का ज़्यादा खास मन करता है इस मतलब इन 15-16 दिन ना खाना भी अच्छा नहीं लगता। अमावस का खाना हालांकि मैं हर मंथ बनाती हूँ, लेकिन जो ये वाले मंथ में बनता है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, मेरे को नहीं पता। लेकिन हाँ मतलब ऐसी आती है फीलिंग मेरे अंदर। तो बस चाय पियेंगे थोड़ी सी, उसके बाद मैंने बनाए थे मठे के आलू, तो सोनू लंच ले गया। काकू के लिए बनाई थी मैगी, तो मैगी ना मैंने मैं सोच रही थी कि मुझे ना नया ट्राईपॉड मंगाना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं होगा। लेकिन ये ऊपर का वो जो फ़ोन अटकाते हैं ना, वो वाला टूट गया था। मैंने कहा नहीं कहाँ मिले, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं चीज़ों को, लेके आ गए उसको और लगा दिया। देखिए मुझे मंगाना है, एक रिंग लाइट वाला मंगाना है। देखो मैं ना ये चाहती हूँ कि हकीकत में समय का कोई पता नहीं है, क्या पता मेरे साथ कुछ हो जाए, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं वीडियो बनाती रहूँगी, चाहे थोड़ी सही, लेकिन हाँ बनाऊँगी वीडियो। ये मतलब ना कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं ना, तो मैं चाह कर भी छोड़ नहीं पाती इस काम को। उस टाइम मैं सोच रही थी बीच में कि मैं नहीं बनाऊँगी,
फिर ऐसी बातें उल्टी पुल्टी करने लग जाएंगे, क्या मतलब कैसे होगा, क्या होगा। फिर मेरा दिमाग भी घूम जाता है कि यार मेरे हाथ में भी कुछ काम तो होना ही चाहिए। कल को सिचुएशन पता नहीं कैसी आ गई। कोई किसी का नहीं होता, कोई भी किसी का नहीं होता। सच बताऊँ, अभी ये बीमार थे ना, तो मम्मी के फ़ोन तो बहुत ज़्यादा आते हैं। जब भी बीमार होते हैं मम्मी कई कई बार फ़ोन करती है, भाई भी कई कई बार करता है फ़ोन, कई कई बार। लेकिन जब हम बीमार होते हैं ना, हमारे साथ कुछ गलत मतलब हम सिचुएशन अच्छी में नहीं होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन इंसान कैसा है, कौन इंसान साथ दे सकता है, कौन इंसान साथ नहीं दे सकता। जो इंसान पूछ ही नहीं सकता हमसे, वो हमारा साथ ही आगे क्या देगा, तो पता चल जाता है। इसलिए मैं तो सबको यही राय दूंगी, अपने हाथ में एक काम ऐसा लेके चलो। मुझे नहीं पता मैं यूट्यूब में आगे जाऊंगी या यहीं रुक जाऊंगी, पता नहीं, लेकिन हाँ मैं इसे बंद नहीं करूंगी। ना आए कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी ना आए, लेकिन ये वीडियोस जाएंगी, जाती रहेंगी। आज पिन देखो कहाँ लग गई है। तो वीडियो तो जाएंगी, चाहे रिस्पॉन्स कैसा भी देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा बस लगता है कि हाँ मतलब आज वीडियो ऐसी डाली है, ऐसा 2-3 दिन से रिस्पॉन्स अच्छा भी नहीं आ रहा है, 2 वीडियो से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। पर अब मैं ज़्यादा वो नहीं करती। बीच में होता था मुझे, अरे अच्छी नहीं गई वीडियो, अरे ऐसी गई वीडियो ना, कई बार मैंने डिलीट भी करी थी अपनी वीडियो। तो अब मैं डिलीट भी नहीं करती, चाहे रिस्पॉन्स 56 का ही है ना, जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जाएंगी वीडियो तो जाएंगी, क्योंकि मोबाइल है मेरे पास और मैं खाना बनाती हूँ, जो अपनी लाइफ स्टाइल है वो शेयर करती हूँ, जो खाना बनाती हूँ वही थी। बल्कि अब तो मेरी लॉन्ग वीडियो कम ही जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं ज़्यादा बहर ना जाऊँ, मैं कुछ इस पर बोल ना बैठूँ। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि कैमरा मेरा सिर्फ खाने के ऊपर रहे, मेरे ऊपर ना रहे। तो बस इतना ही है। कल भी मैंने बनाई थी, लेकिन कल वाली वीडियो मैंने डिलीट कर दी कि उसमें मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा वाली। और ये इमोशनल फिर शायद हस्बैंड भी गुस्सा करते कि तूने ऐसे क्यों बोला वीडियो में, तो इसलिए मैंने वो वीडियो भेजने से पहले ही डिलीट कर दी। तो हो जाता है ना कभी कभी हम ऑन कैमरा कुछ भी बोल बैठते हैं, मतलब मन की कोई भी। और देखो ये ना मेरा मस्सा हो रहा है, ये पहले भी हुआ था, लेकिन पहले ना मैंने पान के पत्ते से इसे काट दिया था, लेकिन शायद ये जड़ से नहीं कटा था, और ये फिर से हो गया है। आपको ही बताना, मस्सा हटाने के लिए चाय पी लेते, बहुत बातें हो गई। होगी पहाड़ों में। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखा रही थी साबूदाने को कि ये गल चुका है। तो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम साबूदाने को भिगोएं तो उससे ना बिल्कुल एकदम सही फूलता है, ना ही तो बहुत ज़्यादा गला गला रहता है और ना ही ये कच्चा रहता है। तो वैसे साबूदाना की टिक्की जब भी बनाएं तो साबूदाने की मतलब जो भी क्वांटिटी होती है वो थोड़ी सी कम ही रखें। और इसके लिए इतनी मतलब 1 कटोरी ये साबूदाने के लिए मैंने 4 आलू लिए थे, और मैंने ना इसको ग्रेड ना मतलब इसमें मेरे ग्रेटर में कई तरह के हैं, पतले ग्रेड करने वाले भी हैं और मोटे भी। तो मैंने मोटे वाले से ग्रेड करे थे आलू, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी आगे इसमें। और बहुत ही अच्छी टिक्की बनी थी, एकदम क्रिस्पी करारी। और नहीं मैंने ना कितनी बार बनाई है, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तब मेरे से बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन सेकंड टाइम मैंने जब बनाई थी ये साबूदाना टिक्की तो मेरी बिखर बिखर गई थी। उसके बाद मुझे मेज़रमेंट इसका समझ आ गया था कि इसका करना कैसे है, किस तरीके से टिक्की बनानी है। और ये मैंने पहली बार ही नहीं कई बार बनाई है साबूदाने की टिक्की। तो देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए इस वाले ग्रेटर से मैं ग्रेट करूँगी, और ये ना मेरा शादी का ग्रेटर है तो ये टूट चुका है, और मैं हस्बैंड से कहती इसे जुड़वा के ला दो, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। इससे ना बहुत अच्छी चिप्स भी टूटती हैं। ये 4 in 1 है, मतलब इसमें कई तरह के काम आप कर सकते हो। तो इस पर ना कोई डिज़ाइन वाली चिप्स नहीं करती हैं, प्लेन चिप्स ही करती हैं, लेकिन ना एकदम चिप्स जो करती है ना बहुत ही अच्छी करती है। तो मुझे इसे कभी डिस्कार्ड करने का मन नहीं करता। मैं हमेशा हस्बैंड से यही कहती हूँ कि इसे या तो आप जोड़ दो या फिर इसमें वेल्डिंग करा के लेके आ जाओ, क्योंकि मैं इसको नहीं छोड़ सकती, इससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है करना। तो यही मैं बता रही थी, और मैंने आपसे बातें करते करते इन्हें कट भी कर रही थी। तो इसके बाद ना मैं इन्हें अच्छे से ग्रेट करके आलूओं को, और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें अदरक भी ग्रेट करूँगी, और फिर मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च और धनिया
और डालूँगी मैं इसमें काली मिर्च और सेंधा नमक, और इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा इसमें। और इसके बाद मैं एक अच्छा सा डो बनाऊँगी इसका, बिल्कुल सॉफ्ट सा। और ना थोड़ा सा काम यदि पेशेंस के साथ किया जाए तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन यही काम आप जल्दबाजी में करो तो काम तो अच्छा होगा ही नहीं, साथ ही रेसिपी भी बिल्कुल ढंग की नहीं बनेगी। तो मैं बहुत आराम से करने में लग रही थी, क्योंकि जब मेरे फास्ट होते हैं ना तो सब्जी मेरे घर में जो लोग व्रत नहीं रखते उनकी एक टाइम ही बनती है, और दूसरे टाइम में ही वो व्रत का खाना भी खाते हैं, और जो सुबह का लेफ्ट ओवर होता है उसे भी खाते हैं। तो गाइज़ इसमें मैंने एक चीज़ और डाली थी टिक्की में, वो डाला था मैंने जो मूंगफली होती हैं उनको पीस के, पहले उन्हें रोस्ट किया था, उसके बाद मैंने उसे पीसा था। तो मैं जब भी व्रत आते हैं ना तो 1-2 दिन की मूंगफली ना पीस के रख लेती हूँ। तो ये वही मूंगफली हैं जो मैं अभी डाल रही हूँ इस टाइम पे, और उसके बाद मैं जो भी मसाले वो डाल लूँगी, और इन सबको मिक्स करके फिर एक डोसा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे हाथों में ऑयल, और फिर अच्छे से बनाएंगे छोटी छोटी टिक्कियाँ। तो आप चाहें तो किसी भी साइज़ की बना सकते हैं। ये देखिए मैं ऑयल डाल रही थी थोड़ा सा लगाने के लिए, और ज़रा सा ही ऑयल चाहिए होता है, ये उसके बाद बनती चली जाती हैं। तो ये रही मेरी टिक्की। अब इसमें चाहें तो आप पनीर का पीस भी लगा सकते हैं बीच में, इसे वैसे भी खा सकते हैं बिना व्रत के, तो इसमें और भी चीज़ें मिला सकते हैं आप लेकिन मुझे तो व्रत के लिए ही बनानी थी ये। तो ये देखिए मैं कितने अच्छे से रेडी कर रही हूँ टिक्कियों को, और इस तरीके से एक बार कर लेंगे तो इससे ना मतलब साइड से क्रैक नहीं होंगी, तो ये अच्छे से सिकेंगी इसमें। तो पहले आप जब भी बनाएं तो एक टिक्की ज़रूर सेक के देख लें कि आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं हो रही, टिक्कियाँ फैल तो नहीं रही आपकी। यदि ऐसा होता है, वैसे तो ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन यदि फिर भी ऐसा हो रहा है तो आप इसमें आलू एक और डाल सकते हैं, और बाइंडिंग के लिए थोड़ी सी मूंगफली का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो गाइज़ तेल ना आप अच्छा सा ही हीट करके रखें, यदि आप कम तेल हीट करेंगे तो टिक्कियाँ जो है ना वो सारा तेल पी जाएंगी, और अंदर ना उनके तेल ही तेल भर जाएगा। और इस तरीके से यदि आप बहुत ज़्यादा हीट में डालेंगे इनको, और उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, तो टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी करारी सिकेंगी। और अभी ना इनको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, अपने आप ही ये ऊपर को उठेंगी, उसके बाद आपको पर्चा लगाना है। तो जैसे ही ये उठ के आएंगी ना अपने आप, तभी इनको पलट देना, उससे पहले नहीं पलटना, छेड़ाछाड़ी कुछ नहीं करनी। तो गाइस जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर को उठ के आएंगे, तभी हम इनको पलट देंगे। और देखिए अब ये अच्छे से तलने लग गई है, और एक बैच को मतलब होने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं आराम से, क्योंकि आप ना पेशेंस के साथ ही करेंगे तभी ये सीखेंगे, वरना ये अंदर से कच्ची भी रह जाएंगी। यदि आप मतलब एकदम से तेज़ गरम तेल में डाल देंगे इनको और फिर निकाल लेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाती हैं। इसलिए बिल्कुल एकदम लो फ्लेम पे फिर कर दें इनको, एक बार तेज़ हीट में डाल के। इस तरीके से ना टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, और आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना ये मेरी रेसिपी, और आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। और आप कमेंट बहुत कम करते हो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करो, कोई पैसा थोड़ी ना लगता है इसमें, बल्कि मैं मोटिवेट होती हूँ आपकी चीज़ों। थोड़ी सी और बची है इसमें, तो अभी काकुल भी नहीं है तो पापा भी नहीं है, ये बना के रख दूँगी मैं। भोग लगा दिया मैंने माता रानी का, उसको भी इसमें मिक्स करूँगी सारे सामान को। और अभी नहीं खाऊंगी, पहले मैं सोच रही हूँ रोटियाँ सेक दूँ, क्योंकि जब वो आ जाएंगे जब भी खाऊंगी मैं, उससे पहले अच्छा भी नहीं लगता। चाय पी ली थी मैंने उनके साथ, अभी आए थे भी, मुझे नहीं आता खाना जाके कर रहा है। तो गाइज़ इसके बाद मैं आपको बाय करना तो भूल ही गई, कैमरा मैंने ऑफ़ कर दिया था। और मतलब मेरी ना थोड़ी सी ऐसी हो गई थी, मतलब पता नहीं क्या हो गया था अचानक से, कि मतलब जैसे ही खाने बैठी ना, मतलब मेरा मन नहीं करा इतना खाने का, लेकिन बच्चों को इतनी पसंद आई ना टिक्कियाँ, आलू बहुत पसंद आए, बहुत ही अच्छे बने थे, मैंने भी खा लिए थे। लेकिन जितनी भूख थी उतने नहीं खाए, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे ना, और भूख मुझे उसी टाइम पे लग रही थी जब वो थे नहीं वहाँ पे। तो उनको आते थे लेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी काम ही चल रहा है पुल वगैरह का, तो लेट हो ही जाते हैं आते आते। तो गाइज़ आपको कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज़ एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किस किस के फास्ट हैं ये भी मुझे बताना। और जय माता दी।